आइए साखी श्रवण करते हैं। पीपा जी भक्त बने। देखो भक्त, आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए। राज बेशक करते रहना, लेकिन हरि भजन का सिमरन मत छोड़ना। साधु संतों की सेवा भी श्रद्धा से करना। निर्धन निसहाय को तंग मत करना। ऐसा ही प्यार जताना, जब प्रजा सुखी होगी हम तुम्हारे पास आएंगे। आपको आने की आवश्यकता नहीं। राम नाम का आंचल मत छोड़ना। राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा जी उठ गए। उनकी सोई हुई आत्मा जाग पड़ी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। पूर्व उपदेश लेकर अपने शहर गगनौर की तरफ मुड़ पड़े। तदुपरांत उनकी काया ही पलट गई, स्वभाव बदल गया तथा कर्म बदला। हाथ में माला तथा खड़तालें पकड़ ली। हरि भगवान का यश करने लगा। पीपा जी अपने राज्य में आ पहुँचे। उन्होंने भक्ति करने के साथ साथ साधु संतों की सेवा भी आरंभ कर दी। गरीबों के लिए लंगर लगवा दिए तथा कीर्तन मंडलियां कायम कर दी। राजपाट का कार्य मंत्रियों पर छोड़ दिया। सीता जी के अलावा बाकी रानियों को राजमहल में खर्च देकर भक्ति करने के लिए कहा। ऐसे उनके भक्ति करने में कोई फर्क ना पड़ा, पर वह गुरु दर्शन करने के लिए व्याकुल होने लगे। उनकी व्याकुलता असीम हो गई तो एक दिन रामानंद जी ने काशी में बैठे ही उनके मन की बात जान ली। उन्होंने हुक्म दिया कि वह गगनौर का दौरा करेंगे। उनके हुक्म पर उसी समय अमल हो गया। वह काशी से चल पड़े तथा उनके साथ कई शिष्य चल पड़े। एक मंडली सहित वे गगनौर पहुंच गए। सूचना पहुंच गई, गुरु रामानंद जी आ रहे हैं। राजा भक्त पीपा तथा उनकी पत्नी को चाव चढ़ गए। वह बहुत ही प्रसन्नचित होकर मंगलाचार तथा स्वागत करने लगे। उनके स्वागत का ढंग भी अनोखा हुआ। कीर्तन मंडली तैयार की गई। भंडारे देने का प्रबंध किया गया। शहर को सजाया गया तथा लोगों को कहा गया कि वह गुरुदेव का स्वागत करें, दर्शन करें, क्योंकि गुरुमुखों महात्माओं के दर्शन करने से कल्याण होता है। ऐसे महात्मा के दर्शन दुर्लभ हैं। बड़े भाग्य हो तो दर्शन होते हैं। जैसे सतगुरु जी फरमाते हैं, बड़े भाग भेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख किछ पाप ना फेड़े, जम जंधार ना आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ सरनाई। जिसका परमार्थ है, जिस सौभाग्यशाली पुरुषों ने रोशनी करने वाले गुरु की सेवा की है, उनके तमाम पाप कट गए। जिन गुरुमुखों का मन प्रभु के चरण कमलों से प्यार में रमा है, उनको शोक की अग्नि नहीं सताती। अर्थात संसार के भवसागर को साधु संगत के साथ ही पार किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि वह परमात्मा जो निर्भय है, उसके नाम का सिमरन करो। प्रभु नाम सिमरन से जिन्होंने पराया धन चुराने का पाप एवं बुरे कर्म किए हैं, उनके निकट भी यम नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके तृष्णा की अग्नि शीतल कर दी है। गुरु की शरण में आने के कारण उनका पार उतारा हो गया है। ऐसे हैं गुरु दर्शन जो बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। 2-3 कोस आगे से राजा अपने गुरुदेव को आ मिला। उसने प्रार्थना करके अपने गुरुदेव को पालकी में बिठाया तथा आदर सहित राजभवन में लेकर आया। चरणामृत पिया, सेवा करके पीपा आनंदित हुआ। कीर्तन होता रहा। कई दिन हरि यश हुआ तो स्वामी रामानंद जी ने विदा होने की इच्छा व्यक्त की तथा पीपा ने बड़ी निम्रता के साथ इस तरह प्रार्थना की, हे प्रभु, निवेदन है कि इस राज शासन में से मन उचाट हो गया है। यह राजपाट अहंकार तथा भय का कारण है। इसको त्याग कर आपके साथ जाना चाहता हूँ। आत्मा परमात्मा के साथ कभी जुड़े, हुक्म करो। हे राजन, यह देख लो, संन्यास लेना कष्टों में पड़ना है। बड़े भयानक कष्ट उठाने पड़ते हैं। भूखमरी से मुकाबला करना पड़ता है।
जंगलों में नंगे पांव चलना पड़ता है, सुबह उठकर शीतल जल से स्नान करना होता है। ऐसा ही कर्म है, अहंकार का त्याग करना पड़ता है। प्रभु कई बार परीक्षा लेता है, परीक्षा भी अनोखे ढंग से होती है। यदि ऐसा मन करता है तो चल पड़ो साथ में। पीपा गुरुदेव के चरणों पर माथा टेक कर राजभवन में गया, शाही वस्त्र उतार दिए तथा कफनी तैयार करवा कर गले में डाल ली। वैरागी साधु बन गया। उसने रानियां तथा उनकी संतान को राजभाग सौंप दिया। छोटी रानी सीता के हट करने पर उसको वैरागन बनाकर साथ ले चला। वैष्णव सन्यासियों में नारी से दूर रहने की आज्ञा होती है, पर स्वामी रामानंद जी सीता जी की प्रतिवृत्ता और प्रभु प्यार देखकर उसको रोक ना सके। सीता साथ ही चल पड़ी तथा वे अपने राज से बाहर हो गए। वे साधु मंडली के साथ घूमने लगे। अगली साखी भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।